क्रेडिट पार्टीज़ के बिल जनरेट करने के लिए हमें ये जो शॉर्टकट बटन्स दिए हैं, यहाँ ये बटन है जनरेट बिल का, तो यहाँ जनरेट बिल पे क्लिक करेंगे। ये तब होता है इन केस कि आपको एक सिंगल पार्टी का बिल जनरेट करना है, तो आप जनरेट बिल में आएंगे, आप यहाँ पार्टी का नाम डालेंगे। लेकिन अभी सपोज़ आपको देखना है किस पार्टीज़ के बिल नहीं बने हैं, तो आप यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे और ये बीच में ही बटन है, ये अनबिल्ड स्लिप पार्टी वाइज, तो ये रिपोर्ट्स का ये जो बटन है अकाउंट बुक्स के बराबर, हमने ये क्लिक किया था तो ये रिपोर्ट आ गई। तो यहाँ अनबिल्ड स्लिप पार्टी वाइज इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगी कि किन पार्टियों के बिल जनरेट नहीं हुए हैं। तो ये पार्टियों के नाम आ गए यहाँ पर, ये पूरी लिस्ट आ जाती है इस तरह से। तो अब इसमें से किसी पार्टी का अगर बिल जनरेट करना है तो जनरेट बिल में आके यहाँ पार्टी का नाम डालेंगे और डेट डालेंगे, किस डेट से आपको बिल जनरेट करना है। एंटर दबाना है आपने, यहाँ डेट डाल के एंटर करेंगे, फिर डेट डाल के एंटर करेंगे तो ये सारी स्लिप्स आ जाएंगी यहाँ पर। ये स्लिप्स आ गई उसकी, जितनी भी पेंडिंग स्लिप्स है जिनका बिल नहीं बना। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ जनरेट बिल पे क्लिक कर दो तो सारे बिल जनरेट हो जाएंगे, सारी स्लिप्स जो हैं वो एक बिल के अंदर जनरेट हो जाएंगी। अब अगर आप चाहते हो कि इसको कोई मैनुअल बिल नंबर आप देना चाह रहे हैं, मैनुअल बिल नंबर उस केस में होता है जब आपने या तो नया सॉफ्टवेयर शुरू किया है और आपकी जो सीरीज़ है जो बीच में कहीं 200, 250 या 300 पर है या 150 पर है, तो 150 पे अगर आपने लास्ट बिल जनरेट कर रखे हैं सॉफ्टवेयर से पहले, तो यहाँ आप 151 डाल देंगे मैनुअल बिल नंबर में, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये पहला बिल है तो ठीक है। उस केस में मैनुअल बिल नंबर यहाँ क्लिक करके डाल देंगे। दूसरा केस क्या होता है कि आपने कोई बिल बनाया था और आपने बिल डिलीट किया है, अब आप चाह रहे हैं कि बिल उसी नंबर पे बने। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है कि हमेशा नया बिल जनरेट करते टाइम नेक्स्ट बिल नंबर लेता है। तो अगर आपने 150 बिल बना दिए अभी तक सॉफ्टवेयर में, तो नया नंबर जब भी आप जनरेट करेंगे तो उससे +1 यानी 151 होगा। 160 बना दिए तो 161 होगा, नेक्स्ट +1 ऐड कर देगा। अब अगर आपने 150 बिल बनाने के बाद सपोज आपने बिल डिलीट किया 140 नंबर, तो अगर आप बिना मैनुअल बिल नंबर डाले बिल जनरेट करेंगे तो उसका बिल नंबर आएगा 151। अब आपको अगर 140 चाहिए तो आप यहाँ पर 140 कर देंगे। तो अब अगर 140 पर वहाँ पर बिल नहीं है तो सॉफ्टवेयर 140 पर ये बिल जनरेट कर देगा, राइट। एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सपोज ये जो स्लिप्स यहाँ आ गई हैं, इन स्लिप्स में से आप ये चाह रहे हैं कि ये 2 स्लिप्स, सपोज ये स्लिप है, ये इस बिल में नहीं आए, तो हम यहाँ इसको साइड से सेलेक्ट करेंगे, रो ये ब्लू हो जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट करना है ये इसको, यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जब ये ब्लू हो जाएगी कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे और यस कर देंगे तो ये स्लिप जो है इस बिल में से हट गई, डिलीट परमानेंटली डिलीट नहीं हुई क्रेडिट सेल से, खाली ये बिल जनरेट करते टाइम हट गई। तो ये ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि व्हीकल वाइज बिल बनाने हैं, आप चाह रहे हैं सिर्फ एक सिंगल व्हीकल का बिल बनाना है, तो यहाँ आप ये एक व्हीकल सेलेक्ट करेंगे तो उस व्हीकल के स्लिप्स रह गए तो आप जनरेट बिल कर सकते हो। तो उसी व्हीकल के जो है स्लिप्स आएंगे, उसी व्हीकल के बिल जनरेट होंगे। अब एक और ऑप्शन है कि आप चाह रहे हो यहाँ पे 5-4 व्हीकल हैं, आप चाह रहे हो सिर्फ 2 का बिल जनरेट हो, तब उस केस में क्या करना है, आपको पहले एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये ऊपर ऑप्शन आता है ऐड मोड का, तो आप ऐड मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप दूसरा व्हीकल सेलेक्ट करेंगे तो ये दूसरा व्हीकल ऐड कर देगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बार और इसको नहीं ऐड कर देना है, ठीक है। तब आप यहाँ जनरेट बिल कर देंगे, ये बिल जनरेट हो गया, ये नीचे यहाँ बिल जनरेट हो गया। आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट व्हीकल वाइज इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट इन बिल, मैक्सिमम एंट्री इन बिल, मैक्सिमम क्वांटिटी इन बिल। तो सॉफ्टवेयर जब आपकी यहाँ एंटर मारने पर जो एंट्रियाँ लाएगा वो इस लिमिट के अकॉर्डिंग ही लाएगा। यानी कि अगर उसमें 50 पर्ची हैं और आपने वहाँ 150 लीटर की लिमिट डाल दी तो वो सिर्फ 150 लीटर की पर्चियाँ लाएगा, उसके बाद की पर्चियाँ नहीं लाएगा एक बार में। तो एक बार आप बिल जनरेट कर देंगे 150 लीटर का, उसके बाद दोबारा से आप वही स्टार्ट डेट एंड डेट पे एंटर करेंगे तो वो दोबारा से 150 की लिमिट के अकॉर्डिंग स्लिप्स लेके आएगा, यानी आप उसको 150 में डिवाइड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप अगर यहाँ ब्लैंक रखेंगे तो इट मीन्स कोई लिमिट नहीं है, ठीक है सर। इस तरह से आप यहाँ से
निकाल सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं। अब बिल एक बार अगर जनरेट हो गया किसी पार्टी का तो वो दोबारा यहाँ जनरेट नहीं होता। दोबारा अगर कभी आपको उसका प्रिंट लेना है तो आपको व्यू एंड प्रिंट बिल में जाना होगा। यहाँ आपको या तो नंबर डाल दीजिए उसका, तो वो नंबर से बिल आ जाएगा। अगर आपको बिल नंबर नहीं पता तो यहाँ शुरू में 1 डाल दीजिए और लास्ट में यहाँ पर आप जो है 9000 इस तरह से कुछ भी जो है फिगर डाल दीजिए, एंटर करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है डेट वाइज की, पार्टी वाइज की, अमाउंट वाइज की, इवन आप अमाउंट वाइज भी ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मर्जी आप बिल जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंगल बिल जनरेट हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल बिल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल बिल जनरेट करने के लिए आप बिलिंग में जाएंगे, जनरेट बिल में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका मल्टीपल पार्टी बिलिंग का, तो यहाँ आपको पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। तो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे, वही एंटर करेंगे, जनरेट बिल करेंगे, तो यहाँ से एक ही बार में मल्टीपल सारी पार्टीज के बिल जनरेट हो जाएंगे। थैंक यू।